आईटीआर फाइल करने का आखिरी डेट ऑलमोस्ट आ ही गया है। लेकिन जब भी आप अपने आईटीआर को फाइल करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम सबके पास एज टैक्स पेयर होनी ही चाहिए। वो ये कि हमारे लिए हमारे इनकम के बेसिस पे हमको कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना चाहिए। क्या आप जानते हैं देयर आर 7 डिफरेंट आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल फॉर द टैक्स पेयर्स, और इन 7 आईटीआर फॉर्म्स में 5 ऐसे आईटीआर फॉर्म्स हैं जो एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर अपने इनकम के हिसाब से फाइल कर सकता है। तो क्या आपको पता है कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सही है या फिर नहीं? अगर आप अपना इस साल का आईटीआर भरने जा ही रहे हैं इस डेडलाइन से पहले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपके इनकम के हिसाब से आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप गलती से भी गलत आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं ना, तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक प्रेम पत्र आ जाए और वो ये कहे कि भैया अब सही आईटीआर फॉर्म को वापस फिल करके भेजें। तो इतने झंझट से तो यही अच्छा है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझें और अपने लिए एक सही आईटीआर फॉर्म को सेलेक्ट कर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं 7 डिफरेंट आईटीआर फॉर्म्स के बारे में और कौन सा फॉर्म किस इंडिविजुअल के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये आईटीआर या फिर इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली एक इंडिविजुअल फॉर्म है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो भरता है, जिसमें ये दिखाता है, ये कच्चा चिट्ठा निकालता है कि हमारे पास कितने सोर्स ऑफ इनकम्स आते हैं। क्या अगर मैं अपना आईटीआर आज भर रही हूँ तो मुझे बताना होगा कि मुझे सैलरी से इनकम मिल रही है, मुझे अपने कैपिटल गेन से इनकम मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट से इनकम मिल रहा है, मुझे मेरे बैंक डिपॉजिट से इनकम मिल रहा है, मेरे या फिर मेरा प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उससे मुझे इनकम मिल रहा है, एक्सेट्रा। तो कितने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये सारा का सारा डिटेल्स हमको अपने आईटीआर या फिर इनकम टैक्स रिटर्न में शोकेस कर सरकार को देना होगा और ये दिखाना होगा कि हम कौन से टैक्स लैब के लिए एप्लीकेबल हैं और उस हिसाब से हमको अपना टैक्स भरना होगा। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं आईटीआर 1 या फिर सहज फॉर्म की। तो सहज फॉर्म सारे ही रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए बनाई गई है। अब ये रेसिडेंट इंडिविजुअल्स बेसिकली जो भारत में निवास करते हैं उन सारे इंडिविजुअल्स के लिए है। तो आज अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं, आप यहाँ कमा रहे हैं, जी रहे हैं, तो उसके लिए आपको आईटीआर 1 फाइल करना होगा। लेकिन आपको आईटीआर 1 3 कंडीशन पे ही फाइल करना है। यानी कि अगर आपको 3 इनकम सोर्स से पैसे मिल रहे हैं मेनली, तभी आपको आईटीआर 1 फाइल करना होगा। अब ये 3 मेन सोर्स क्या हैं? 3 मेन सोर्स हैं। ए, अगर आपको सैलरी या फिर पेंशन से कोई इनकम मिल रही है तो। दूसरा, अगर आपका एक 1 हाउस प्रॉपर्टी है, उससे आपको कोई रेंटल इनकम मिल रहा है, तब आपको आईटीआर 1 फॉर्म फिल करना है। या फिर अदर सोर्स। अब ये अदर सोर्स में बहुत सारी इनकम्स आ सकती हैं, जैसे कि अगर आपको सेविंग्स अकाउंट से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपको किसी पैसे डिपॉजिट किए हुए उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे कि अगर आपने बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या फिर कॉर्पोरेट सोसाइटीज में कहीं पैसे डिपॉजिट किए हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट इनकम, तब आपको आईटीआर 1 फिल करना है। इसके अलावा अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तब आपको फिल करना है। फिर अगर एनी अदर इंटरेस्ट, साथ ही अगर आपको फैमिली पेंशन भी मिल रहा है, तब भी आपको आईटीआर 1 ही फाइल करना है। अब ये जो सारा इनकम मैंने आपको बताया, ये आपको तभी फाइल करना है आईटीआर 1 जब आपका जो इनकम है इन सारे सोर्सेज से, वो सारा का सारा टोटल आना चाहिए 50 लाख या फिर 50 लाख से कम। अगर इससे ज्यादा है तब आपके लिए आईटीआर 1 फॉर्म नहीं है। इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आईटीआर 2 किसको फाइल करना चाहिए। अब आईटीआर 2 मैं आपको बता दूं, आईटीआर 1 का थोड़ा बड़ा भाई है, यानी कि थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म है और यहाँ पर थोड़े एग्जेम्पशंस और दिए गए हैं, यहाँ पर और थोड़े इनकम ऐड किए गए हैं। जैसे कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, साथ ही एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हैं, तब आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। अब किस कैटेगरी में या किस कंडीशन में आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं? ओनली व्हेन इफ यू आर गेटिंग एन इनकम फ्रॉम अ सैलरी और अ पेंशन। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपको इनकम मिल रही है, या फिर आपने नौकरी छोड़ दी है और अब आप रिटायर्ड हैं और अब आपको पेंशन मिल रहा है किसी तरह का, तब आप आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं, आपकी इनकम और पेंशन इन 1 ईयर 50 लाख से ज्यादा है, तब आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इनकम मिल रही है फ्रॉम कैपिटल गेन्स, मान लीजिए आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है और उस इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे आपको कैपिटल गेन्स मिल रहा है। ये हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन,
कोई भी कैपिटल गेन अगर आपको मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट से तो आपको ITR 2 फाइल करना है। इसके अलावा अगर आपके पास मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है तब आप ITR 2 फाइल करेंगे। अगर आपका 2 घर है और उससे आपको दोनों से आपको रेंटल इनकम मिल रही है तब आप ITR 2 फाइल करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई फॉरेन इनकम मिल रहा है या फिर फॉरेन एसेट से कोई इनकम मिल रहा है तब ऐसे कंडीशन में भी करेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को खरीदे हुए हैं, वहां पे इन्वेस्ट किए हैं, वहां से कोई इनकम मिल रही है तब इसके लिए भी एप्लीकेबल है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप किसी भी कंपनी के डायरेक्टर हैं और पैसे कमा रहे हैं तब आप ITR 2 फाइल करेंगे। तो इन सारे सिचुएशन में आप ऐसे अगर आपको इनकम मिल रही है तब आप ITR 2 को चुनेंगे। अब बात करते हैं ITR 3 की। अब ITR 3 भी ITR 2 का एक्सटेंडेड वर्जन है और यहाँ पर और थोड़े रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। रिलैक्सेशंस जैसे कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, साथ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रहते हैं और यहाँ से कोई भी इनकम आप पा रहे हैं तब आप ITR 3 फाइल करेंगे। अब ITR 3 कौन कौन से इनकम के लिए एप्लीकेबल है ये चेक कर लेते हैं। अब ITR 3 में आपको बता दूं, मेनली अगर आपको बिजनेस इनकम मिल रही है तब आपको ITR 3 को फाइल करना चाहिए। अब हमने देखा ITR 1 और ITR 2 में बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है बट बिजनेस यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब ITR 1 और ITR 2 आप तभी फाइल करेंगे जब आपको दूसरे सोर्स ऑफ इनकम मिल रहे हैं, जैसे कि सैलरी से आपको इनकम मिल रही है, पेंशन मिल रहा है, 1 हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम मिल रही है या फिर अदर सोर्सेज जैसे कि अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है या फिर एग्रीकल्चरल इनकम भी मिल रहा है अप टू 5,000 रुपीज, तब आप ITR 1 और ITR 2 को फिल करेंगे। लेकिन जब हम ITR 3 की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तब आपको ITR 3 फाइल करना है। अब बिजनेस के अलावा अगर आप कोई प्रोफेशन भी कर रहे हैं तब भी आप ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। प्रोफेशन एज एन अगर आप एक CA हैं, अगर आप एक लॉयर हैं, एक डॉक्टर हैं, एक इंजीनियर हैं, एक आर्किटेक्ट हैं, एक्सेट्रा, तो कोई भी प्रोफेशनल करियर में आप अगर हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं तब आप ITR 3 को फाइल करेंगे। इसी के साथ बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम के साथ अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी, पेंशन, सैलरी या फिर अदर सोर्स से भी आती है तब भी आप ITR 3 को फाइल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि ITR 4 या जिसको हम कहते हैं सुगम, वो कौन फाइल कर सकता है। तो ITR 4 में आपको बता दूं, सारे ही रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और साथ ही फर्म्स, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं टू फाइल योर ITR 4। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी मैं फर्म बोल रही हूँ यहाँ पर, अगर आप एक LLP में हैं यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हैं तब आप ITR 4 को फाइल नहीं करेंगे। ये सारे ही अदर फर्म्स के लिए एप्लीकेबल होता है बट नॉट LLP। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है फ्रॉम योर सैलरी, फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट या फिर कोई भी बिजनेस 50 लाख से ज्यादा है तब आप ITR 4 को फाइल करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, ITR 4 उनके लिए भी एप्लीकेबल है जो बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम पा रहे हैं एंड दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ओनली। अब इन सारे सोर्सेज के अलावा, बिजनेस और प्रोफेशन के अलावा ITR 4 आप तब भी ऑप्ट कर सकते हैं जब आपको ITR 1 में कहे गए इनकम्स मिल रहे हैं, तो जैसे कि सैलरी, पेंशन, एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ अप टू 5,000 रुपीज, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा। अब बात करते हैं ITR 5 की। अब ITR 5 मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ और इन सारे लिस्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, व्हिच इंक्लूड्स LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, लोकल अथॉरिटीज, BOIs यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, साथ ही आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स, फर्म्स, साथ ही AOPs यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, साथ ही एस्टेट ऑफ डिजीज्ड एंड इंसॉल्वेंट, इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड लास्टली बिजनेस ट्रस्ट। तो ये सारे लिस्ट से अगर आपको इनकम आती है तब आप ITR 5 को चुन सकते हैं। अब ITR 6 के बारे में बात करते हैं। अब ITR 6 सारे ही कंपनी, साधारण भाषा में सारे ही कंपनीज के लिए बनाई गई है। अगर आप एक बिजनेस करते हैं, आप एक कंपनी चलाते हैं, आप एक कंपनी के डायरेक्टर हैं, तब आप ITR 6 को चुन सकते हैं। और साथ ही सारे ही कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट 1956 इस एक्ट के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड हैं तब आप ITR 6 को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सक्लूजन दिया गया है। ITR 6 का एक्सक्लूजन यही है कि अगर आप एक ऐसे कंपनी है, आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको इनकम मिल रही है फ्रॉम द प्रॉपर्टी व्हिच इज हेल्ड फॉर रिलीजियस या फिर चैरिटेबल पर्पस के लिए, अगर ये रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस से उस प्रॉपर्टी से आपको कोई भी इनकम मिल रही है तब आपके लिए ITR 6 बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट तब आपके लिए ITR 6 है। एंड लास्टली ITR 7 ब्रॉडली 4 मेन कैटेगरीज के लिए डिवाइडेड है, यानी कि अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट में काम करते हैं, वहां से इनकम मिल रही है, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं,
अगर आप एक इलेक्टोरल ट्रस्ट में काम करते हैं, या फिर अगर आप एक साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं और वहां से आपको किसी भी तरह का इनकम मिल रहा है, तो इन चारों ब्रॉड केसेस में अगर आपको इनकम मिल रही है तब आप ITR 7 को फिल करेंगे। साथ ही ITR 7 सारे ही व्यक्ति और साथ ही कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जो सेक्शन 139(4)A, 139(4)B, 139(4)C और साथ ही 139(4)D के अंडर एप्लीकेबल होते हैं। ये सारे कैटेगरीज लोग ITR 7 को फिल करते हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियरली ये समझ आ गया होगा कि ITR 1 से लेकर ITR 7 तक कौन से इंडिविजुअल को अपने इनकम के हिसाब से कौन सा ITR फॉर्म सेलेक्ट करना चाहिए जब भी वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। अगर इन केस आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्लैरिटी आपको चाहिए, इन डिटेल समझना है आपको, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपकी सारी शंकाओं को हम दूर कर सकें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसे प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में और टैक्स मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से समझना है, एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, तो आज ही डाउनलोड करें रीडमा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।